में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ टॉक शो में एक बहुत ही खास सेलिब्रिटी शेफ निशांत चौबे, जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है। एंड शेफ, आपका फूड टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। शेफ के बारे में बता दूं कि शेफ दुनिया भर की 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में अपनी कलाओं का, अपने टेस्ट का जादू दिखा चुके हैं। एंड आई होप आप लोग भी बड़े बड़े 5 स्टार्स में अगर गए होंगे तो आप शेफ के हाथों की चीज़ें खाए होंगे। तो शेफ आज रांची में है। एंड रांची में ऊना रेस्टोरेंट है, ऊना होटल है, रेस्टोरेंट है। एंड यहाँ पे शेफ अभी कुछ दिन के लिए है। एंड हमें मौका मिला शेफ के साथ। तो शेफ कुछ बताइए पहले अपने बारे में हमारे। जरूर, थैंक यू वेरी मच। और जो भी फूड ट्रेड देख रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बिकॉज दिस इज सच एन अमेजिंग चैनल। आपको इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के मैं आपके पेज पे गया था और मैंने पेज को देखा। वेरी वेरी नाइस एक्चुअली, एंड कीप डूइंग ग्रेट वर्क, बिकॉज ये बहुत जरूरी है लोगों तक पहुँचाना। आपको अपने तक नहीं, आप एक माध्यम है जहाँ से लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं। तो कमिंग बैक टू मी, मैं रहने वाला झारखंड से ही, और मेरे लिए कोई भी अवसर अगर झारखंड में आने का होता है तो मैं कभी उसको नहीं छोड़ता। ओके, सो दिस केम टू मी, दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी, एंड इट वाज एब्सोल्युटली सुपर अमेजिंग, बिकॉज झारखंड में जो फ्लोरा और फौना जो है और झारखंड की जो पहचान है खाने की, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अभी भी उस मेट्रोपॉलिटन सिटीज या भारत से बाहर नहीं गए। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्कोप है करने का। तो इस वजह से मैं झारखंड के खाने को आगे लेके जाना चाहता हूँ। मेरा इस इंडस्ट्री में करीबन 23 इयर्स हो चुका है, करीबन 2.5 decades दैट आई एम एक्चुअली वर्किंग एज ए शेफ। और मैं अपने शुरुआती टाइम में मैं कॉलेज के IHU भोपाल से, जो कि होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, और वहाँ से करने के बाद फिर मैं राजविलास होटल, जो ओबरॉय होटल है, जो काफ़ी नामी गिरामी होटल्स में इसका नाम है, तो वहाँ पर मैंने करीबन 3 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैं दुबई चला गया। फॉर ए शेफ इट्स ऑलवेज फैसिनेटिंग कि वो इंडिया से बाहर जाए। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें ट्रैवल करने में, बिकॉज आप जब देखेंगे चीज़ों को, जब फील करेंगे, जब छोड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा उसके प्रति कन्विक्शन आएगा और ज़्यादा नॉलेज होगा। तो जो मेरा 3 साल करने के बाद फिर मैं इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद मैंने ऑलिव रेस्टोरेंट के साथ काम किया, फिर मैं रोजियट होटल में काम किया। इन बिटवीन मैं फिर ट्रैवल किया। आई वेंट टू US, आई वेंट टू स्पेन, आई वेंट टू साउथ अफ्रीका, आई वेंट टू केन्या, and I learned and I created some lovely food coma for them actually. So there were a lot of curated meal that I have created in my life, and I love enjoying that. Right now I am freelancing, I am only collaborating, I am showcasing, and I am also sharing a lot of knowledge in different college, and I am also documenting it, because मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि खाने की डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई है, ताकि ये जो दूसरा जनरेशन है उसको कैसे समझ में आएगा क्या हुआ करता था। So it is very important for me to document everything. So soon you'll see that. So शेफ, ये सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में बताया। अब ये बताइए कि आपकी जो स्पेशलिटी कुजीन से वो क्या है? So 23 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप जो भी culinary एक्सपीरियंस है वो देख रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि you should look at ingredient and then derive your cuisine. Okay, coming back to my specialty, I am an Indian and I like to keep Indianness alive. और मुझे I call myself a sustainable chef. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इंडियन नॉलेज, बिकॉज इंडिया आप एक जन्म में नहीं देख सकते हो या नहीं सीख सकते हो। तो फॉर ए शेफ इट्स और फॉर ए culinary spirit ये बहुत अमेजिंग है कि आप इंडिया में भी ट्रैवल करें और इंडियन फूड को ही आप, बट लर्निंग टेक्निक्स, लर्निंग नॉलेज, getting to know about other cuisine, getting to know about the sharpness जो Japanese cuisine में है, और जो फिनेस फ्रेंच क्विजीन में है, और जो वैरायटी इटालियन क्विजीन में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको आपकी इंडियननेस की पहचान कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे आपकी स्पेशलिटी क्विजीन क्या है, तो मैं बोलूँगा मेरी इंडियन। तो शेफ, आज हम लोग तो यहाँ पे ऊना में है, एंड ऊना की क्या स्पेशलिटीज है? आप हमारे दर्शक ऊना में आके क्या खा सकते हैं? Una, Hitesh ji और आकाशा ने they own this place, and it's absolutely super amazing. और इसका जो फिनिश है, जो इंटीरियर है, जो खाना है, लाजवाब। और जब मुझे इन्होंने बोला ऊना में आना है, I was not very sure, tell you very frankly. But when I stepped into the restaurant, it was a wow thing for me. It's a very international kind of restaurant, और इसका खाना बहुत ही बढ़िया है।
लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात है लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों में और काफ़ी जागरूकता है और काफ़ी पैशन और इंटरेस्ट से वो काम करते हैं। और जो ओनर्स है वो बिल्कुल बहुत बहुत तरीके से आई थिंक वन मैन कैन नॉट डिराइव सक्सेस इन हिज लाइफ, इट्स ऑलवेज अबाउट टीम वर्क। सो मुझे लगता है ये टीम जो है ना ये बहुत अच्छा काम कर रही है और जो उन्होंने मुझे लाके और जो पोजीशनिंग लिया है और जो खाने का स्टैंडर्ड एक लेवल और ऊपर बढ़ाया है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे ऊना में और इट इज़ एब्सोल्युटली सुपर अमेजिंग एंड द फूड and the entire presentation is very amazing for people who are looking at presentation which are very high level और ingredients भी जो यूज होता है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, कोई भी जीरो कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे। सो you ask for anything to cook your stuff and you get it right there. So we as team are looking forward to give you epic dining in Ranchi and this thing will not stop, this thing will keep happening forever at this place. So this is gonna be the destination Ranchi. जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी दूसरे शहर से आ रहे हैं, आपको ऊना आना है, आपको ऊना में जो एक्सपीरियंस मिलेगा खाने के साथ, सर्विस के साथ, बार के साथ, मॉकटेल्स के साथ, वो एक्सपीरियंस आपको कहीं और दूसरी जगह पर मिलेगा। सो गाइस ये थे हमारे शेफ एंड हमारे हम लोग ने टॉपिक हमारा आपने देखा ही है। अभी हमें बात आ गई हमारे फूड की एंड फूड मैं तो एंजॉय करूंगा एंड आपको भी अगर एंजॉय करना है तो ऊना रांची के कड़रू में है एंड कड़रू चौक पे ही आपको ऊना है, तो आप कभी भी आइए एंड यहाँ पे जो मार्वलेस फूड डिलीशियस फूड है वो बहुत ही मज़ेदार है, पॉकेट फ्रेंडली रेट्स भी है एंड कभी भी आइए, मुझे खाने दीजिए एंड फूड ट्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू शेफ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, प्लेजर कमिंग।